हेलो हेलो और वेलकम बैक टू फैंटेसी गीक्स फैंटेसी प्रीव्यू फॉर टुडेस वर्ल्ड कप गेम बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका जो कि खेला जाएगा डेकाना स्टेडियम लखनऊ में। ये पहला मैच होने वाला है इस वर्ल्ड कप का। और अगर आप ये चैनल फॉलो करते थे आईपीएल से तो आपको पता होगा इस चैनल पे बार बार हमने एक ही बात की थी हर लखनऊ के गेम में, वो था ब्लैक सॉइल रेड सॉइल ब्लैक सॉइल रेड सॉइल। और पूरे आईपीएल चलता रहा, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है। और इसका फायदा हमारे ऐसे लोगों को मिला। और आईपीएल में हमने एक भी इस वेन्यू पे एक भी मैच नहीं आ रहा है क्योंकि पिच की समझ शायद इस चैनल वालों को थोड़ा ज्यादा है। मेरी बात नहीं कर रहा, आप सबकी बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद वर्ल्ड कप में डिफरेंस ये है कि वो जो विकेट था, क्योंकि बहुत ज्यादा उसका सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया, बहुत बुराई हुई कि तो घटिया विकेट है, पता नहीं क्यों लोगों को 500 वाले विकेट ही अच्छे विकेट लगते हैं। बट कंडीशन सब जगह डिफरेंट है। बट ले दे के बात यह है कि अब वो विकेट बदल दिया गया है। इट्स अ रिलेट्स ऑफिस। और पता नहीं कैसा बिहेव करने वाला है, तो किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। जब तक आप विकेट नहीं देख लेते इस मैच की टीम बनाना क्लोज टू इम्पॉसिबल, अनलेस आप बिल्कुल गैम्बलिंग करने हो, आपको आंख बंद करके टीम बनानी हो। तो विकेट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल विकेट हुआ तो आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लो बाउंस ऑफिस होगी जहां पे बॉल थोड़ा टर्न करेगी। अगर रेड सॉइल विकेट हुआ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको अच्छा बाउंस भी मिलेगा और रन्स भी इजीली देखने को मिलेंगे। चलते हैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की बैटल पे। तो दोनों टीम्स ने रिसेंटली सीरीज खेली, तो अच्छा खासा सैंपल साइज है आपके पास अवेलेबल है रिसेंटली जो मैचेस हुए थे उसका। ओवरऑल 50-54 है, साउथ अफ्रीका आगे है सरप्राइजिंगली। और इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया में तीनों मैचेस 3 के 3 साउथ अफ्रीका ने जीते। रिसेंटली 5 मैचेस हुए थे जिसमें से 3 साउथ अफ्रीका ने जीते। 5 मैच की सीरीज थी, पहले 2 मैचेस जीते ऑस्ट्रेलिया ने, फिर उसके बाद वो 3 मैचेस हारे बैक टू बैक। और तीनों में एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि एक तो ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाई और दूसरा 35 ओवर से पहले तीनों मैचेस में आउट हो गई। तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव गए पावर प्ले में और उसके बाद विकेट दे दिए और हार गए। पहला हारे 111, फिर 164, 122, तो सब में जो मार्जिन ऑफ डिफीट थी ओवर 110 रन थी, तो अच्छे खासे मार्जिन से हारे थे। प्लेयर ऑफ द मैच मार्को यानसन, हेनरी क्लासन, एडम मार्करम और मार्नस मार्नस। और थैंक्स टू साउथ अफ्रीका, मार्नस एक्चुअली साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में, ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की वजह से हैं। अगर वो सीरीज में नहीं खेलते तो रन्स नहीं बनते तो यहाँ नहीं आते हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ टॉस एट लखनऊ बात करने का कोई मतलब नहीं है। टॉस स्कोरिंग पैटर्न कोई मतलब नहीं है। टीम रिकॉर्ड लखनऊ ये इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका एक मैच खेली, एक जीती जो कि अगेंस्ट इंडिया को हराया था। 2022 में मैच हुआ था, हेनरी क्लासन और डेविड मिलर 40 ओवर का मैच था, दोनों रन मार गए बढ़िया मस्त। और उसके बाद में संजू सैमसन जो कि स्क्वाड का पार्ट नहीं है, वो अकेले इंडिया से रन किए थे, अराउंड 86 कुछ किए उन्होंने। और इंडियन टॉप ऑर्डर जो है कुछ खास वहाँ परफॉर्मेंस थी नहीं। बट उस मैच का और इस मैच का कोई रिलेशनशिप है नहीं, कोई लेना देना नहीं है जब तक आप विकेट ना देख लें। और ये बार बार मैं वीडियो में 25 बार बोलता रहूंगा, तो प्लीज आप इरिटेट मत हो ना, क्योंकि वीडियो बनाने का कोई पॉइंट नहीं जब तक आप विकेट ना देखें। अब मेरा काम था बनाना, तो ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम सीधे एक एक प्लेयर पे बात करेंगे। तो स्टार्टिंग विद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो फ्लिकर हो रहा है, अगर आपके पास में किसी के पास भी कुछ सोल्यूशन है प्लीज बता दो, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर कोई मुझे कुछ सजेस्ट कर सकता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, ये फ्लिकर क्यों हो रहा है और कैसे बंद करूँ। डेविड वार्नर पे चलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वो भी है। रिकॉर्ड एकाना T20s, तो ऑस्ट्रेलिया एकाना में नहीं खेली है। तो T20s में जो नंबर्स हैं वो डाल दिए हैं मैंने, आपको देखना हो तो देख सकते हो आप। 56-48 हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 43 का एवरेज है, 3 550 500। लास्ट मैच में चेन्नई में हुआ था, बिल्कुल स्लो विकेट था, मैंने डेविड वार्नर को ड्रॉप कर दिया था। इस मैच में पिक करूंगा नहीं, लास्ट में बात करेंगे। मैचअप में साउथ अफ्रीका बॉलर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कगिसो रबाडा के अगेंस्ट 185 रन कर चुके हैं, इनसे ज्यादा रन अगेंस्ट कगिसो रबाडा इन वर्ल्ड इंटरनेशनल किसी भी बैटर ने नहीं किए हैं। लेकिन वहीं कगिसो रबाडा जब इनके सामने आए हैं इन T20 तो 5 बार आउट कर चुके हैं। और वो जो बाहर जाती हुई डिलीवरी है उस पर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं, जिसपे जोफ्रा आर्चर ने को आउट किया है। स्टुअर्ट ब्रॉड तो खैर पूरी जिंदगी करता हुआ है। इसके अलावा एक और सेम मैचअप आपको दिखेगा, क्विंटन डिकॉक वर्सेस जॉश हेजलवुड, से आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा जो खराब है वो अगेंस्ट लुंगिंगिडी, जिनके अगेंस्ट काफी खराब है। और 2 अगेंस्ट मार्को यानसन। फिर है मिशेल मार्श, हेड टू हेड रिकॉर्ड 29 का एवरेज, 450 मार चुके हैं और 8 विकेट भी पिक किए हैं। स्लो विकेट मिशेल मार्श जैसे मैंने लास्ट मैच में ड्रॉप किया था, इस मैच में ड्रॉप कर दूंगा, बट ऑन अ स्लो विकेट उनकी वैल्यू विद द बॉल ज्यादा है, विद द बैट नहीं। रिकॉर्डेड डेकाना तो 0, पहली बॉल पे आउट हो गए थे अपनी। और मैचअप साउथ अफ्रीकन बॉलर से बात करें तो 2 अगेंस्ट कगिसो रबाडा, 2 अगेंस्ट अब्रे शामसी, 1 अगेंस्ट मार्को यानसन, 2 अगेंस्ट लुंगी नीडी, सबके अगेंस्ट डिसमिसल्स। तो ऑब्वियसली वो मैचअप्स इतने फेवरेबल नहीं है, बट रन इन्होंने रिसेंटली इस साइड के अगेंस्ट किए थे, ज्यादा किए थे T20s में, जब पहले 2 T20s में आउट नहीं हुए थे। स्टीवन स्मिथ हेड टू हेड रिकॉर्ड 40 का एवरेज, और इंडिया के बाद इनकी सबसे ज्यादा 50+ स्कोर देखेंगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है। 3 विकेट भी पिक किए हैं और विकेट रहा तो स्विम में तो खैर ज्यादा हो जाएगा, बट आपको मार्नस तो बॉलिंग करते हुए दिख सकता है। इसके अलावा मैचअप सामने जिस कोई भी कुछ खास है नहीं बात करने के लिए।
मार्नस हेड टू हेड रिकॉर्ड आप देखेंगे 150 और 200 मार चुके हैं, दोनों 180 बैट फर्स्ट करते हुए, और जैसा मैंने कहा थैंक यू साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड कप में आ गए। मैचअप सामने दो अगेंस्ट सबरे शामसी, दो अगेंस्ट मार्को यानसन, और ज्यादा कुछ है नहीं बात करने को, सबके अगेंस्ट नंबर्स डिसेंट ही है या फिर आउट नहीं हुए। ग्लेन मैक्सवेल हेड टू हेड रिकॉर्ड 10 का एवरेज है, इनका सेकंड वर्स्ट है आफ्टर न्यूजीलैंड, और 9 विकेट पिक किए इन्होंने। 91 जो T20 खेला था उसमें 4 रन और 1 ओवर 3 रन और 1 विकेट, तो इनकी भी बॉलिंग वैल्यू थोड़ी ज्यादा है यहाँ पे बैटिंग से, बट मुझे लगता है फिर भी ये बेटर बैट्समैन है अगेंस्ट स्पिन अगर मिशेल मार्श से कंपेयर करें तो। मैचअप सामने रबाडा और शामसी, एक एक डिसमिसल। एलिस केरी हेड टू हेड 29, 250 दोनों वाइल चेजिंग, और मैचअप में सामने तब शामसी, दो अगेंस्ट रबाडा, मार्को यानसन, लुंगिन गिडी, तो दो जो नाम आपको रेगुलर दिखेंगे यहाँ पे है कगिसो रबाडा, जिनके भी नंबर्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अच्छे हैं, तब शामसी भी ठीक ठाक हैं, जो हम लास्ट में बात करेंगे। कैमरन ग्रीन हेड टू हेड 15 रन, 15 ओवर में 2 विकेट और 18 रन से टोटल, और इम्पोर्टेंट ये है कि स्टोइनिस इज ऑन हिज रोड टू रिकवरी, तो बॉलिंग उन्होंने चालू कर दी है नेट्स में। हो सकता है बैटिंग नहीं की थी उन्होंने नेट्स के अंदर, हो सकता है आपको जल्दी खेलते हुए दिखे और इसमें भी खेल जाए तो आई नॉट बी सरप्राइज्ड, बट बैटिंग नहीं की थी नेट्स में उन्होंने। रिकॉर्ड देखा ना, 4 रन और 2 ओवर में कोई विकेट नहीं, विकेट वैसा ही रहता है, तो कैमरन ग्रीन का कोई रोल नहीं। वाह। मैचअप सामने के महाराज, एक डिसमिसल, दैट्स इट। पैट कमिंस हेड टू हेड रिकॉर्ड 16 विकेट्स हैं, 11 और 5, और डिसेंट है नंबर्स, बहुत ज्यादा कुछ रिसेंटली ताबड़तोड़ नहीं किया इन्होंने, इसीलिए सिलेक्शन में बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद चलते हैं मिशेल स्टार्क हेड टू हेड रिकॉर्ड 19 विकेट्स, और थोड़ा बेटर है बॉलिंग सेकंड, और टीम में तो खैर रहेंगे। उसके बाद एडम जाम्पा हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 18 विकेट्स हैं, जो कि एक्चुअली इनके वर्स्ट में आता है, बट अगर आप वो देखेंगे स्प्लिट करके तो बॉलिंग सेकंड बहुत ही बढ़िया है। 13 विकेट्स हैं, 29 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट ऑफ 30 है, बॉलिंग सेकंड वाइल डिफेंडिंग का टोटल, जो इंडिया के अगेंस्ट में हमने देखा था, बट इंडिया के अगेंस्ट बहुत खराब बॉलिंग की इन्होंने, और बहुत धुलाई की थी साउथ अफ्रीका ने लास्ट जो सीरीज अगर आपको याद हो। सेंचुरी मार दी थी इन्होंने, और कैप्टन ने डिसाइड किया था नहीं भाई तू डाल, तू सेंचुरी कर, इन्होंने करके मानी। हेनरी क्लासन ने 17 बॉल में 50 रन मारे थे उस मैच में इनके अगेंस्ट। मैचअप विद साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, तो बैटिंग का तो क्या करोगे, बट रबाडा ने 3 बार आउट किया हुआ, डिसेंट बैटर है वैसे। जॉर्ज हेजलवुड रिकॉर्ड टेकाना T20, 3 ओवर्स में 2 विकेट, और इस मैच में मेरी टीम में नहीं थे, मैच में तब भी जीता था, बट मुझे अच्छे से याद है 2 विकेट। हेड टू हेड रिकॉर्ड इन ओडीआईज 25 विकेट्स, जो कि इनके सबसे बेहतरीन में से आता है, सेकंड बेस्ट है इनका। एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों काफी मैसिवली ड्रॉप हो जाती है, बॉलिंग सेकंड 16 विकेट्स हैं, और बॉलिंग सेकंड में थोड़ा थोड़ा बहुत दिख सकता है आपको यहाँ पे। मैच जॉश इंग्लैंड खेलते हुए दिखेंगे नहीं, मार्को स्टोइनिस खेलते हैं, तो ये इनके नंबर्स है सामने, और आई थिंक विद द बॉल भी रोल इनका अच्छा खासा रहेगा, एटलीस्ट कैमरन ग्रीन से तो बहुत बेटर, तो खेलेंगे तो बात देख लेना। रिकॉर्ड देखा ना, घर की है इनकी फ्रेंचाइज, तो खेले, और ये मैच भी सामने। अब चलते हैं साउथ अफ्रीका पे। स्टार्टिंग विद क्विंटन डिकॉक, इकाना में 48 और 54, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 33, 352, 200, और मैचअप बहुत ही इंपॉर्टेंट, जॉश हेजलवुड के अगेंस्ट 7 डिसमिसल। ये सेम मैंने आपको T20s में बताया था, जब T20s में कोई ओडीआई के मैच की बात ही नहीं करता था, इसके बेसिस पे हमने ड्रॉप भी किया था इन्हें। 7 बार आउट हुए हैं यहाँ पे, इसके अलावा T20s में आउट कर चुके हैं, बहुत क्लियरली डोमिनेट किया जॉश हेजलवुड ने, और वही लाइन डालते हैं, लेफ्ट हैंडर को पढ़ के मिडिल स्टंप से बाहर निकलती हुई डिलीवरी, और उस पर जॉश हेजलवुड इनका विकेट आउटसाइड ले जाता है। मिशेल स्टार्क के अगेंस्ट 4 हैं, और ग्लेन मैक्सवेल 4 इनिंग में 3 डिसमिसल हैं, तो ऑन अ स्लो सरफेस ग्लेन मैक्सवेल भी एक अच्छे खासे थ्रेट इनके अगेंस्ट रहेंगे, जो कि थोड़ा सा पावर प्ले में स्ट्रगल करते हैं इस हाउस पे। टेम ओबमा रिकॉर्ड टिकाना 8 रन, हेड टू हेड रिकॉर्ड में 60, 150, 100, इन्होंने भी लास्ट सीरीज में रन किए थे, भूलने का नहीं। उसके बाद मैचअप सामने एडम जाम्पा और पैट कमिंस, दैट्स इट, ज्यादा कुछ है नहीं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में रेसी 4 इनिंग में 48 का एवरेज, बैट फर्स्ट, और चेस करते हुए 17 हैं, एक इनिंग खेली है, 250 इन्होंने मारे, और विकेट स्लो हुआ तो इन्हें भी ड्रॉप कर दिया जाएगा मेरी टीम से। एक्चुअली उतने बुरे ऑप्शन है नहीं, और उतने खराब ऑप्शन नहीं है, और बट जो मुझे लगता है थ्रेट इनके अगेंस्ट रहेंगे वो रहेंगे मेजरली जॉश हेजलवुड, और इवन पैट कमिंस भी हो सकते हैं, तो स्पिन से ज्यादा थ्रेट एक्चुअली उनका पेस का है, स्पिन ठीक खेलते हैं। एडन मार्करम जो कि बहुत बढ़िया खेलते हैं स्पिन, हेड टू हेड रिकॉर्ड 43 का एवरेज, 150, 100, और 18 ओवर्स ऑलमोस्ट किए हुए हैं इन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, विकेट कोई नहीं मिला है, बॉलिंग बैकअप देते हैं बट विकेट भी तो लो मार्करम भाई। रिकॉर्ड देखा ना, 5 बॉल 0 एंड एक डिसमिसल आउट किया था कुलदीप यादव ने इनको, ओडीआई की बात हो रही है। और इसके अलावा ओडीआई में आपके सारे मैचअप सामने बोलर्स के जो कि ठीक ठाक है, सबके अगेंस्ट एक डिसमिसल है बट के। रिकॉर्ड है गाना, हैरी क्लासन 74 और 65 नॉट आउट, दोनों नॉट आउट थे ये और मिलर। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 62, इनके सबसे ज्यादा रन भी इसी साइड के अगेंस्ट ही हैं, 250, 200, दोनों 100 आई है बैट फर्स्ट करते हुए, और विकेट स्लो भी हुआ तो भी ये डिसेंट चॉइस है क्योंकि स्पिन बेहतरीन खेलते हैं।
4 डिस्मिसल मार्कस स्टोइनिस के अगेंस्ट है, 3 अगेंस्ट एडम जंपा, 3 बार आउट भी किया एडम जंपा ने, बट भर भर के रन भी खाए हैं, और इन्होंने शायद अपने सबसे ज्यादा रन भी एडम जंपा को ही मारे। डेविड मिलर रिकॉर्ड ब्रेक आना 75, हेड टू हेड रिकॉर्ड 57, 650 200, और डिसेंट है नंबर्स इनके। मैचअप सामने किसी के अगेंस्ट भी कोई बहुत खराब नहीं है, सबके अगेंस्ट बढ़िया है, चाहे तो आप जरूर पिक कर सकते हैं। मार्को एंसन हेड टू हेड रिकॉर्ड 33 का एवरेज विद बैट, और 8 विकेट भी पिक किए हैं, 7 आए हैं बॉलिंग सेकंड। बॉलिंग सेकंड बेटर इसलिए हैं क्योंकि अंडरलाइट्स बॉलिंग करते हैं, न्यू बॉल मिलती है तो विकेट ज्यादा मिल जाते हैं, बाकी बैटिंग से बैकअप भी आपको देते हैं। मैचअप सामने है आपके, उसके बाद है केशव महाराज रिकॉर्ड डेकाना 1 विकेट और 9 विकेट्स हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 9 के 9 बॉलिंग सेकंड करते हुए आए हैं। बॉलिंग फर्स्ट में टीम यूजुअली निकाल देती है इनके ओवर्स, जो कि हमने बहुत सारे स्पिनर्स के साथ देखा। चलते हैं कगिसो रबाडा रिकॉर्ड डेकाना 2 विकेट, हेड टू हेड रिकॉर्ड में 26 विकेट हैं, 18 आए हैं बॉलिंग सेकंड, और बॉलिंग सेकंड इनके भी नंबर्स बहुत ही बढ़िया हैं। 17 का एवरेज, स्ट्राइक रेट ऑफ 19.9, और लास्ट 4 मैचेस की बात करें ओडीआईज में, तो मिनिमम 2 विकेट सब पिक किए हैं। लोगी इनगेडी रिकॉर्ड देखा ना, 3 विकेट, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 18, 9-9 एकदम दोनों में बढ़िया नंबर्स। और अब तबरे शामसी 1 विकेट टेकाना है, हेड टू हेड रिकॉर्ड में 13, और विकेट स्लो हुआ तो तबरे शामसी आ जाएंगे क्लियरली ऑन कुर्जियास प्लेस, तो आपको खेलते हुए जरूर देखेंगे। 8 विकेट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग फर्स्ट, 5 बॉलिंग सेकंड, और इसी के साथ नंबर समाप्त, यानी कि ये वाले समाप्त, और बचे हुए हैं 5,500 नंबर। चलते हैं आगे, ये डिस्कस करेंगे। हम टीम नहीं बनाएंगे, टीम बनाने का मतलब नहीं बना विकेट देंगे। चलो, लोएस्ट एवरेज फॉर डेविड वार्नर नोडेज, तो सबसे खराब जो एवरेज है उनका वो सामने देखेंगे आपको। वेन पांडे तो मतलब घर पे से देखेंगे मैच, सामने देखेंगे लुंगी इंगीडी 3 विकेट्स और 3 डिस्मिसल है, एवरेज ऑफ 6.7। वही सबसे ज्यादा रन भी अगर देखेंगे, सामने एक बॉलर है जिनके अगेंस्ट उन्होंने किए हैं, जो कि किसी भी बॉलर के अगेंस्ट, किसी भी बॉलर बैटर ने जो किया है अगेंस्ट कगिसो रबाडा 185, वो सबसे ज्यादा है, तो बहुत डोमिनेट किया है। बट T20s में इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स एंड ओपोनेंट फॉर स्टीवन स्मिथ इंडिया के बाद साउथ अफ्रीका, और 650 प्लस स्कोर मार चुके हैं। मोस्ट रन अगेंस्ट ओपोनेंट फॉर स्टीवन स्मिथ, तो इंडिया इंग्लैंड फिर आती है साउथ अफ्रीका, 40 का एवरेज, 450 200। लोएस्ट एवरेज अगेंस्ट ओपोनेंट फॉर ग्लेन मैक्सवेल, तो न्यूजीलैंड 9.8, साउथ अफ्रीका 10.3, और यहाँ मैं मैक्सवेल की बात कर रहा हूँ, बैटिंग एवरेज इनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किए हैं। इनफैक्ट अगर आप 0 से 9 से के बीच का स्कोर देखें तो 7 बार सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं ये, और उन्होंने टोटल मैचेस जो खेले हैं साउथ अफ्रीका वो ही 12 है। 7 बार सिंगल डिजिट में, 4 बार 10-29, सिर्फ 1 बार हुआ है जो 30 का आंकड़ा पार किया है। ग्लेन मैक्सवेल हो गया। अब चलते हैं मोस्ट विकेट फॉर जॉश हेजलवुड ओडीआईज, तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका है 25, डिसेंट स्ट्राइक रेट ऑफ 32, एवरेज ऑफ 27, और जो सामने देखा था बॉलिंग सेकंड और भी बेहतर है परफॉर्मेंस। एडम जाम्पा विकेट रेंज इन ओडीआई दिस ईयर, तो 4 बार विकेट लेस गए हैं एडम जाम्पा, और 2020 से अगर आप सारे साल देखेंगे 2020, 21, 22, 23 सबसे खराब साल एडम जाम्पा का ये अभी तक के लिए रहा है। अदरवाइज ओडीआईज में बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर, इनफैक्ट बहुत ही अंडररेटेड परफॉर्मर। हर मैच में मैं कैप्टन कर देता था, 2-3 विकेट लेते थे, बट इनको भी लग गई है सर। हाईएस्ट एवरेज अगेंस्ट ओपोनेंट फॉर एडम जाम्पा इन ओडीआई साउथ अफ्रीका, सबसे खराब एवरेज है इनका किसी भी टीम के अगेंस्ट 45, और बहुत सारे बैटर्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा खेला भी है ना। फिर उसके बाद चलते हैं बॉलर्स डिसमिस, क्विंटन कॉक द मोस्ट, सबसे ज्यादा बार जिस बॉलर ने आउट किया वो सामने खेलते हुए दिखेंगे क्विंटन कॉक के। जॉश हेजलवुड 7 बार आउट कर चुके हैं, 14 का एवरेज है। उसके अलावा मिशेल स्टार्क 4 बार कर चुके हैं। ग्लेन मैक्सवेल 4 इनिंग में 3 बार कर चुके हैं। क्विंटन डिकॉक पूरी दुनिया के कैप्टन होंगे, बट विकेट अगर रहा ऑन अ ब्लैक सोइल सरफेस तो मैं कैप्टन नहीं बनाऊंगा, दैट इज फॉर श्योर। लोएस्ट एवरेज फॉर क्विंटन डिकॉक इन ओडीआईज, तो ऑस्ट्रेलिया के सेकंड लोएस्ट है आफ्टर वेस्ट इंडीज, 33 का एवरेज है। 200 जरूर मारी इन्होंने, बट ओवरऑल एवरेज सेकंड लोएस्ट है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा रन एडन मार्करम के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज्यादा रन हेनरिक क्लासन के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट विकेट्स इन ओपनर होगा किशोर रबाडा इन ओडीआईज, ऑस्ट्रेलिया नहीं, सेकंड हाईएस्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड मोस्ट, पहले है श्रीलंका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। फिर मोस्ट विकेट्स अगेंस्ट ओपनर तबरे शामसी, इनके भी नंबर्स बढ़िया हैं, तो श्रीलंका के बाद ऑस्ट्रेलिया 13 विकेट्स, इसीलिए बार बार आपको मैचेस में भी दिख रहे थे। तब आपको इतने सारे नंबर्स अगर देखने से कुछ समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो व्हाट एल्स आई कैन डू। कैप्टनसी पिक्स कोई मतलब नहीं बात करने का, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता विकेट कैसा है कहाँ पे है तब तक कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास होगा। बट जो मैं ऑप्शंस अभी फिलहाल कंसिडर कर रहा हूँ, एडन मार्करम एक डिसेंट ऑप्शन है। ग्लेन मैक्सवेल, इवन दो उनके नंबर्स विद द बैट बहुत ही खराब है, एवरेज बहुत ही खराब है, बट बैकअप है बॉलिंग का। जॉश हेजलवुड एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। मिचेल स्टार्क बॉलिंग फर्स्ट एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। इसके अलावा कगिसो रबाडा, तो ये फिलहाल ऑप्शंस है जो कि मैं देखता रहा हूँ अलॉन्ग विद स्टीवन स्मिथ। तो ये हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टॉस एंड विकेट। अगर आपको एकाना के मैचेस याद हो तो मैं हर बार
आपको कैप्टनसी ऑप्शंस सॉइल के साथ देता था। ऑन अ ब्लैक सॉइल विकेट ये कैप्टनसी ऑप्शन, ऑन अ रेड सॉइल विकेट ये कैप्टनसी ऑप्शन। बट जब तक पहला मैच नहीं हो जाता तब तक वो करने का मतलब नहीं है, क्योंकि इट्स अ रिलेट एंड अ कंप्लीटली न्यू सरफेस। अब आ जाओ टीम बना लेते हैं। मेरे को नहीं पता क्या बनानी है, बना लेते हैं। स्टार्टिंग विद द विकेट कीपर सेक्शन, स्ट्रेट ऑप्शन क्विंटन डिकॉक है आपके पास में और सबके पास मिलने वाले हैं। बट जैसा मैंने कहा, ब्लैक सॉइल विकेट हुआ, स्लो सरफेस मैंने एक्सपेक्ट की कि होगा, तो क्विंटन डिकॉक मेरे कैप्टन नहीं होंगे, हो सकता है मेरी टीम से बाहर चल जाए, विच इज अ वेरी रिस्की मूव, बट ओडीआईज में बनता है इतना करना। तो मैंने तो इंग्लैंड वाले मैच में 100 रन हो गए थे, बोर्ड पे मेरे 50 पॉइंट थे, तो पता ही होगा आपको। बट कैलकुलेटेड रिस्क है, आप चाहें तो ले सकते हैं हेनरी क्लासन, फिर इन दैट केस स्ट्रेट अवे टीम में आ जाएंगे। अदरवाइज क्योंकि क्विंटन डिकॉक के साथ वैल्यू है विकेट कीपिंग की, जो कि लास्ट मैच में हेनरी क्लासन ने की थी, क्योंकि क्विंटन डिकॉक सेंचुरी मारने के बाद वापस आए नहीं, तो वो देखना होगा, प्योरली लक लक बेस्ड कॉल है वो तो। बट फिलहाल के लिए क्विंटन डिकॉक, क्योंकि ये ही बहुत ही सेंसिबल ऑप्शन है। बैटिंग सेक्शन, डेविड वार्नर एक डिसेंट ऑप्शन, बट फिलहाल के लिए स्टीवन स्मिथ मेरी टीम में डेफिनेटली होने वाले हैं। दूसरे चलो वार्नर को भी ले लेते हैं, चलो बुरा मान जाएंगे। इसके अलावा अगर आप 10-1 पे खेल रहे हैं तो आप एक्चुअली ऑन अ ब्लैक सॉइल विकेट, अगर स्लो सरफेस होता है तो आप एक बैटर के साथ भी जा सकते हैं। आपके पास अब ऑप्शंस क्या क्या है? मिशेल मार्श, बॉलिंग वैल्यू ऑन रेड सॉइल विकेट, ब्लैक सॉइल विकेट बहुत ज्यादा है, बैटिंग वैल्यू कम है। रसी एंडरसन बहुत बढ़िया रन किए इन्होंने, बट ये विकेट और वो विकेट बहुत डिफरेंट है। बैट फर्स्ट करते हुए कंसिडर किए जा सकते हैं, मैं शायद कंसिडर तब भी ना करूं। टाइम वो हुआ, फिलहाल टीम में नहीं आ पाएंगे, बैट फर्स्ट टीम भी कंसिडर किए जा सकते हैं, और सेम विद मार्नस लबूशेन। तो अगर इन सब में से बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लग रहा है, डेविड वार्नर, मार्नस, और इसके अलावा फिर आरबीडी और मिशेल मार्श, फिर बबूमा, तो इस ऑर्डर में डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द विकेट जो टीम में डेफिनेटली रहेंगे वो है एडन मार्करम, ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ध्यान रखिएगा दूसरे स्पिनर है, बॉलिंग करेंगे, और क्योंकि उतने खतरनाक नहीं है तो विकेट मिलने के चांस हैं। इसके अलावा मार्को यानसन, जो कि सेकंड बॉलिंग में डेफिनेटली टीम में रहेंगे, बैटिंग बैकअप देंगे, कुछ रन भी कर देते हैं, उसके बाद बॉलिंग सेकंड अंडर लाइट्स। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। कगी चरवाड़ा मेरी टीम में जरूर रहेंगे, जॉर्ज जरूर भी रहेंगे, दोनों के हमने नंबर्स की बात की है, बहुत ही बढ़िया है। मैचअप्स की हम बात कर चुके हैं, लुंगी इंगीडी डेफिनेटली रहेंगे बॉलिंग फर्स्ट में, और मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस बॉलिंग फर्स्ट में, एक या दोनों जरूर रहेंगे। एडम जम्पा मैं फिर से चांस लूंगा बॉलिंग सेकंड पे। और आपने पैटर्न देखा हो ऑस्ट्रेलिया का, चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करती हुई आई है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका रिसेंटली, इनफैक्ट बहुत सारी टीमों के अगेंस्ट, तो आप उसको ध्यान में रख के अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये कुछ 8 से 9 प्लेयर्स हैं जो कि मैं टीम में कंसिडर करना चाहूंगा। केशव महाराज बॉलिंग सेकंड, अगेन एक बहुत ही अच्छा डिफरेंशियल, बॉलिंग फर्स्ट में छोड़ सकते हो। तबरे शाम से बॉलिंग सेकंड में आप जरूर पिक कर सकते हो, बॉलिंग फर्स्ट में चाहो तो छोड़ सकते हो, बट अगर ब्लैक सॉइल विकेट हुआ दोनों में ही नहीं छोड़ना, तबरे शामसी फिर आपके लिए मस्ट हैव बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ जहाँ पे बाउंस लो होगा तबरे शामसी स्टंप्स पे हिट करेंगे, और एक भी बॉल मिस हुई सीधे 33 पॉइंट्स। तो इसी के साथ हमारा प्रीव्यू समाप्त होता है। गिव क्वेश्चन आपके लिए है आज के लिए, लोएस्ट फैंटेसी पॉइंट्स इस मैच में कौन देने वाला है? दोनों टीम में से आप जो भी लगता है, पहले तो उसका नाम, प्लेयर का नाम, और फिर उनके पॉइंट्स, तो जो भी लगता है आप लिख दीजिए, और जो भी आसपास होगा उसको हम दे देंगे जर्सी। पहले वालों की ऑलमोस्ट डिलीवर हो चुकी सबकी, तो अगर आप उनमें से हैं तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, और ये भी कमेंट कर देना है कैसे बंद करना। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बता दो। और अब हो गया जाने का समय, घंटी बज गई है। ओके बाय।